यहाँ पर व्यवहार रहा करता था। निवेदन कर दूं, 5-5, 6-6 भाई एक घर में इकट्ठे रह लिया करते थे। इतना प्यार हुआ करता था, इतना प्यार हुआ करता था कि चाचा ताऊ कई कई पीढ़ियां एक घर में एक छत के नीचे रह लिया करती थी। और एक आज का वातावरण है वो तब था जब लोग पढ़े लिखे कम थे। वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, अनुभव के आधार पर, बड़े बुजुर्गों की शिक्षा के आधार पर अपने संस्कारों को नहीं छोड़ते थे। और एक समय आज है पढ़े लिखों का, वेल एजुकेटेड, 3-3, 4-4 डिग्रियां लेकर के बैठे हैं। 3-3, 4-4 पीढ़ी तो छोड़ दो, घर के अंदर माता पिता के लिए भी जगह नहीं है। माता पिता के लिए आज परिवार की परिभाषा केवल पति पत्नी और बच्चों तक आकर के रह गई है। केवल इतना परिवार आकर के रह गया और इनकी भी आपस में नहीं बनती, इनके भी जूते बजते रहते। इसलिए कहा कभी प्यार से रहते थे, क्योंकि वाणी का बहुत प्रभाव पड़ता है। बोला था ना आचार्य जी ने, गृहस्थ में जाने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए। इसलिए नरेश दत्त जी ने लिखी थी पंक्तियां कि कभी कड़वा नहीं बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए? सबको मीठे वचन सुनाकर मन में हर्षित होना, सबको मीठे वचन सुनाकर मन में हर्षित होना, बोल के कड़वे शब्द किसी का चैन कभी ना खोना। गृहस्थ आश्रम को आनंदित रखने में, जीवन में सारे सुखों को चखने में, गृहस्थ आश्रम को आनंदित रखने में, जीवन में सारे सुखों को चखने में, गृहिणी का मुख्य स्थान करे वो सबका ही सम्मान, गृहिणी का मुख्य स्थान करे वो सबका ही सम्मान। शब्द कोई भी जांचे परखे मुख से बाहर होना। सबको मीठे वचन सुनाकर मन में हर्षित होना, सबको मीठे वचन सुनाकर मन में हर्षित होना, बोल के कड़वे शब्द किसी का चैन कभी ना खोना। किसी को हानि न पहुंचे तेरी वाणी से, करके छानबीन बोलो हर प्राणी से। किसी को हानि न पहुंचे तेरी वाणी से, करके छानबीन बोलो हर प्राणी से। घाव भर जाता है गोली का लेकिन भरता नहीं बोली का, घाव भर जाता है गोली का लेकिन भरता नहीं गोली। बिन सोचे समझे जो बोले उसको पड़ता रोना। मधुर वचन है औषधि इसको मत भूलो, हो शब्द शहद से मीठे हृदय को छू लो। मधुर वचन है औषधि इसको मत भूलो, हो शब्द शहद से मीठे हृदय को छू लो। वाणी से ना करो बाण का काम, वाणी से ना करो बाण का काम, बने धरा स्वर
कभी ना खोना। सबको मीठे वचन सुनाकर मन में हर्षित होना, बोल के कड़वे शब्द किसी का चैन कभी भी ना खोना। कि अपनी वाणी से कभी कटु शब्द मत बोलो, क्यों? कवि ने लिखा, घाव भर जाता है गोली का लेकिन भरता नहीं बोली का। आज वर्तमान समय में बच्चे माता पिता को क्या क्या बात कह देते हैं, इस बात का अंदाजा आज आप सबको है। जिन माता पिता ने अपना सब कुछ न्योछावर करके अपने बच्चों को उस मुकाम पर पहुंचा दिया कि वो अपने जीवन में सारे सुखों को भोग सके, वो बच्चे आज अपने माता पिता से ये बात कहते हुए देर नहीं लगाते कि आपने हमारे लिए किया क्या है, आपने हमारे लिए किया क्या, और यदि कर भी दिया है तो पैदा किया तो इसकी जिम्मेदारी भी आप ही उठाओगे, कोई अलग नहीं किया, सारी दुनिया करती है। आजकल के पढ़े लिखे बच्चों के ये शब्द हैं। जब वेद विरुद्ध आचरण हो गया तो ये परिस्थिति आज घरों की बन गई, और इतिहास के पन्नों से उदाहरण लिए गए हैं कि जब रावण की बुद्धि वेद विरुद्ध हो गई थी, माता सीता को उठा लिया था, लेकिन आज वर्तमान समय को देख करके लगता है अरे वो रावण कहीं अच्छा था, माता सीता को उठा तो लिया था लेकिन माता